मेरा फुटबॉल से कनेक्शन बहुत बचपन से रहा है। छोटा में जब हम लोग थे तो अपना किताब का पन्ना में लिखते थे आई लव क्रिकेट, क्रिकेट इज़ माई लव, फुटबॉल इज़ माई फ्रेंड, स्टडी इज़ माई लाइफ। तो फुटबॉल से अभिन्न रिश्ता रहा है। और आज अगर ऐसे राज्य में अगर हम लोग अपनी छोटी सी पहचान बना पाएँ अपने बातों से, तो कहीं ना कहीं फुटबॉल ग्राउंड का योगदान है। इसी फुटबॉल ग्राउंड में 5 दिन का टूर्नामेंट हो रहा था जो पिछले 12 साल से हो रहा है, और प्रत्येक दिन 6 घंटे स्पीच देना, कहीं ना कहीं मेरी बैकग्राउंड के पीछे इसी मैदान का बहुत बड़ा रोल है। तो उसी क्रम में भले लोग अभी भी कहते हैं कि आप फुटबॉल छोड़ना, तो हम उसको फिर उन्हें कभी बाद में कहेंगे कि फुटबॉल और राजनीति और क्रांति का क्या कनेक्शन है, वो हम बाद में कहेंगे। फिलहाल सूचना यही देना चाहेंगे, यही ग्राउंड जिससे मुझे छोटी सी पहचान मिली है इस ग्राउंड के कारण, और इस ग्राउंड को मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। और हर साल की भांति, हालांकि बीच में कोरोना में कारण नहीं हुआ था, लेकिन फिर से 22 यानी परसों इस ग्राउंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन है। ऐसे तो इस ग्राउंड में सैकड़ों टीमें आती थी, लेकिन समय के साथ जिंदगी भागम भाग हो गई। हमारे बहुत सारे साथी काम करने के लिए चले गए, और फाइनली अभी मात्र 32 टीमों का टूर्नामेंट होगा। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, हालांकि ये ग्राउंड अन्य ग्राउंड की तुलना में काफ़ी छोटा है, लेकिन बहुत मजेदार ग्राउंड है। ये तोपचांची प्रखंड का महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसी साल 161 टीमों ने भाग लिया था, कभी 158, कभी 148, तो कभी 128, यानी प्रत्येक साल 100-150 टीमें भाग लेती थी जब अनलिमिटेड होता था। लेकिन इस साल 32 टीमें हैं। पिछले 2 साल से यहाँ टीमों को लिमिट किया गया है, 32 टीमों को ही भाग ले सकती हैं। और पुरस्कार एक बार आपको बता देना चाहेंगे, 15,032, 10,032, 6,032 और 5,032, और एंट्री फी आपका 1,232 रुपये। तो जो भी साथी फुटबॉल प्रेमी हैं उनका इस ग्राउंड के माध्यम से सादर आमंत्रित है। और मैं आप सभी से, और ये हमारा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में हम लोग बचपन खेले हैं, खेल कूद के बड़ा हुए हैं। और आज जो मुख्यमंत्री साहब भीतर कहते हैं सदन के भीतर कि फुटबॉल में कमेंट्री करने वाला नेता बनता है, तो एक्चुअली इनडायरेक्ट रूप से हमको ही बोल रहे थे और इसी ग्राउंड की बात कर रहे थे। इसलिए कह रहे थे क्योंकि इस ग्राउंड में, चूँकि मैंने स्पष्ट कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इस ग्राउंड में एज ए मुख्य अतिथि सभी पार्टी के लोग आए हैं। चाहे आदरणीय मूसा प्रसाद महतो की बात कीजिए, आदरणीय ढुलू महतो की बात कीजिए, आदरणीय अमर बावरी की बात कीजिए, आदरणीय जयप्रकाश भाई पटेल की बात कीजिए, अन्य दलों के विभिन्न दलों, क्योंकि ये खेल का मैदान था, सभी दलों के लोग आए हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो सूचना गई है मुख्यमंत्री तक, इसी ग्राउंड की सूचना गई कि गिदरा हुए खेल हलो, हुए वो फुटबॉल करवा लो, हुए से लोके चीना लो, हुए से बज के सीखा लो। तो इसी ग्राउंड की बात मुख्यमंत्री ने भी किया था। तो इसलिए ये ग्राउंड छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जब इस ग्राउंड की चर्चा कर रहे हैं सदन के भीतर, राज्य के सबसे बड़े मंदिर के भीतर, तो इस ग्राउंड के साथ तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये ग्राउंड जिसमें 22 तारीख को फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज है, आयोजन है, आप सभी से जो 32 टीमें इस बार भाग ले सकती हैं। इससे पहले तो यहाँ 161 टीमें हाईएस्ट खेली हैं, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा, 32 टीमें ही होंगी। और ग्राउंड का लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन ये TAP हाई स्कूल ग्राउंड इसे कहते हैं, तोपचांची प्रखंड जो NH 32 से बिल्कुल सामने है। और NH 32 में, सॉरी NH 32 में, NH 32 नहीं, NH 2 अभी NH 19 के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क है। दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क, तोपचांची प्रखंड, धनबाद जिला। आज अमन बहुत बड़े भविष्यवाणी करते हैं, जब भी भविष्यवाणी करते हैं इनका भविष्यवाणी सही हुआ है, कौन टीम जीतती है हारती है। तो तोपचांची प्रखंड, धनबाद जिला, और ग्राउंड का नाम TAP हाई स्कूल ग्राउंड। 32 टीमें भाग लेंगे, जो भी साथी हैं आप सादर आमंत्रित हैं। और हाँ, इसके बाद यही ग्राउंड होगा जहाँ पर हो सके संभव हम कमेंट्री करेंगे। उसके बाद तो अब कमेंट्री पॉसिबल नहीं है और कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस ग्राउंड ने मुझे पहचान दिलाई है, यहाँ फाइनल के दिन संभावना है कमेंट्री कर सकते हैं। तो फिलहाल फुटबॉल, और हाँ, जो भी साथी मेरे जो बहुत चाहने वाले साथी वो कहते हैं कि नहीं अपनी फुटबॉल से तनी दूर रहिए, हमको लेना है फुटबॉल से दूर मत रहिए, फुटबॉल से जुड़ के रहिए, क्योंकि फुटबॉल जमीन से जुड़ता है, फुटबॉल खिलाड़ी जमीन से जुड़ा होता है। इसलिए काश अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री फुटबॉल खेले होते हैं तो जमीन से जुड़े लोगों का दर्द समझते हैं, और आज स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा निकालते हैं। आज हमारे स्पोर्ट्समैन बहुत नाखुश हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स का कोई बहाल नहीं है। स्पोर्ट्स में जो खेलते हैं उनको कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसलिए स्पोर्ट्स का महत्व होता है। और कहावत है, टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के मैंने की, वो छोटा बच्चा पूछे थे कि अमन तुम क्या बनना चाहेगा बड़ा होके? IPS। देखिए, यानी पुलिस। छोटा बच्चा बोलता है पहला पुलिस, हालांकि अमन भी पुलिस का बेटा है, तो उसका बाप भी दौड़ के ही बना होगा, इसीलिए कहावत है टणिया दौड़ के। तो फुटबॉल यानी टणिया दौड़ना। तो जो लोग फुटबॉल खेलेंगे उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग जंप, हाई जंप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिट रहेंगे। ठीक है अमन सेठ, इसका बाप खुद पुलिस है हमारे, यानी संजय दा, इनके बाप का नाम है।
और इनका चचा भी सीआरपीएफ है। वो कहीं ना कहीं खेल के मैदान के कारण, और अमन भी खेल के मैदान में है क्योंकि ये भी पुलिस बनना चाहता है। और जो लोग फोर्स में जाना चाहते हैं वो फुटबॉल खेलिए, क्योंकि फुटबॉल खेलने से आपको, और हम लोग, मैं अपना भी बता देता हूँ, मैंने 4 बार लाइफ में 4 बार रनिंग में भाग लिया, जिसमें 3 बार फर्स्ट किया, 1 बार सेकंड किया है, जबकि हम कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। दौड़ की प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं किया है। फुटबॉल हम नियमित खेले हैं, हालांकि हॉड़ जैसा खेले हैं। हमको अच्छा कैरी करने नहीं आता है, अच्छा क्लास करने नहीं आता है। बस एक ही चीज आता है कि बोलवा पार है लकवा पार ना, तो लकवा पार है बोलवा ना दियो, एक बारी पार ना है तो एगो के खतरा हो। तो ये फुटबॉल का बहुत सारा मैंने बहुत क्वालिटी है फुटबॉल खेलने वाले। और हमारे गांव के आसपास भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल के सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ को क्लियर किए हैं, सिर्फ फुटबॉल खेल के। एक्स्ट्रा उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे नियमित फुटबॉल खेलें। और बिल्कुल फुटबॉल टर्निया दौड़ के, मटिया कोड़ के, याद रखेगा। तो फिलहाल टर्निया दौड़ के माने फुटबॉल। जोहार झारखंड, जय झारखंड। 22 तारीख से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज है। सब लड़का तैयारी में लग गया। और देखिए सब साथी लोग तैयारी में हैं। कोई जुरगुंडा चोटा उखाड़ रहे हैं, कोई चोटा उखाड़ रहे हैं, कोई ग्राउंड को सजा रहे हैं, कोई लाइनिंग कर रहे हैं, कोई मिट्टी दे रहे हैं। हालांकि हमारा छोटा सा ग्राउंड है। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि 9 खिलाड़ी क्यों, तो बता देना चाहेंगे 9 खिलाड़ी इसलिए ना कि बहुत छोटा ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है। 9 खिलाड़ी ही है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है इसलिए 9 खिलाड़ी है, ठीक है। बाकी जय झारखंड, जोहार झारखंड। और फुटबॉल सब खेलिए, आप देख सकते हैं। देखिएगा, अब अगर कहीं क्वार्टर में गए होंगे तो देखिएगा बूढ़ा लोग सुबह वॉलीबॉल खेलता है, क्योंकि वो लोग जवानी में फुटबॉल नहीं खेला, इसलिए डॉक्टर बोला कि जिंदा रहना है तो खेलो भैया। तो उससे अच्छा लोग जवानी में खेलिए, बुढ़ापा में रोग नहीं होगा। बुढ़ापा में रोग को भगाना है तो जवानी में फुटबॉल खेलिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार फुटबॉल। बचपन में लिखते थे, आपको कॉपी पन्ना पोस्ट कर देंगे, उसमें लिखते थे आई लव क्रिकेट, नहीं सॉरी, क्रिकेट इज माई लव, फुटबॉल इज माई फ्रेंड, बट स्टडी इज माई लाइफ। 2-3 बार 2-3 को कन्या जो मतलब हम लोग नोट्स ले गए थे, उन लोग बोली यार की लिखे हैं, इंग्लिश ना जाना है। हाँ फिनिश।